राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जो है एसआईटी जांच कर रही थी और एसआईटी ने शुरुआती जांच रिपोर्ट जो है वो अपर मुख्य सचिव को सौंप दी है। जी, एसीएस गृह संजय प्रसाद को ये रिपोर्ट सौंपी गई है जी, और बंद लिफाफे में सौंपी गई है। बिल्कुल, हमारे साथ बिल्कुल, अनुभव है। अनुभव, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था चंदा चोरी का, उसके बिल्कुल। बाद सवाल उठ रहे थे लगातार। विपक्ष जो है हमलावर था, सियासत भी इस पर हो रही है क्योंकि 2027 में चुनाव है और उससे बिल्कुल, पहले ये मामला सामने बिल्कुल। आता है लगातार। अ, आप इस बारे में अभी क्या अपडेट दे रहे हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, जो एसआईटी ने जांच रिपोर्ट थी, तकरीबन 6 दिन के आसपास ये जांच चली है, जी। जिसमें कई सारे बिंदुओं को लेकर ये जांच की गई है। तो इसमें जो जांच रिपोर्ट थी, उसको एक बंद लिफाफे में एसीएस को सौंप दिया गया। अब वो उसके बाद में चीज़ें कितनी बाहर आती हैं इस रिपोर्ट से, ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन एसआईटी को कई सारे बिंदुओं पे बहुत मतलब ऐसा लगा है कि बहुत सारी चीज़ें ना खामियां वाली थी। जैसे मेन इसमें है टिन्नू यादव। टिन्नू यादव जो है, उनको कहना है कि वो कोई लेखा प्रभारी है, कुछ उन मतलब ऑफिशियल कोई ऐसा उनके पास था नहीं। लेकिन उसके बाद भी जैसे जो दान पात्र हैं, सारे दान पात्र की चाबी उनके पास रहती हैं। जी। तो ये हुआ जैसे जो मतलब एक्चुअल में काउंटिंग प्रभारी होता है, जो उसके पास होनी चाहिए, उसकी जगह टिन्नू यादव के अंडर में चाबियां रहती थी। दूसरा इसमें यह है कि एसआईटी ने सीईओ की नियुक्ति की सिफारिशें की हैं कि एक मतलब व्यवस्थित तरीके से जो पूरा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट होना उसके चाहिए। लिए एक सीईओ की नियुक्ति की जाए। जी। जैसे किसी आपके अथॉरिटी में होते हाँ, हैं या जैसे फिर आपके काशी विश्वनाथ या में हैं हाँ। या बाकी और जगहों पर हैं, ऐसे मतलब कोई इसमें आईएएस लेवल के ऑफिसर होंगे जो जिसकी नियुक्ति वहाँ पे हो, वो सारी चीज़ों का देख रेख करें। उसके अलावा अभी करीब मतलब ऐसा है कि 150 के आसपास लोगों से जांच अभी तक पूछताछ हो चुकी पूछताछ है, हुई कई है, किरदार जिसमें उसमें। उसमें कई किरदार ऐसे बड़े नाम भी उसमें कई सारे शामिल हैं। तो ये तो अब आने वाला और टाइम कहा जा रहा है बताएगा। कि जो ट्रस्ट से जुड़े लोग थे, खास तौर से जिनकी भूमिका थी, चंपत राय हुए या और भी लोग, उनसे भी इस मामले में बिल्कुल, पूछताछ बिल्कुल, हुई बिल्कुल। है। उनसे भी कई सारे लोगों से पूछताछ हुई है। इसमें कुछ सारी चीज़ें ये भी हैं कि बहुत सारे लोग जो जिनको कैश गिनने की ड्यूटी दी गई थी, उसमें कई सारे लोग सिफ़ारिशों के आधार पे उनको नौकरी मिली थी। तो उसको लेके भी जाँच हो रही है कि भई ये कैसे इन लोगों को नौकरी मिली। वो लोग मतलब डेली का जो कैश कलेक्शन का काम होता था, उसको गिनती करते थे वो। तो अब इस बार जो हुआ है कि किसी भी अगर चेंज होता है, सब चीज़ें होती हैं, तो सिफ़ारिशों का ख़ास तौर पे ध्यान रखा जाए। गोपाल राव जो है, गोपाल राव की भूमिका पे भी बड़ा सवाल है। उसमें है कि वो आधिकारिक ट्रस्टी नहीं थे, लेकिन मंदिर के आंतरिक प्रबंधन में उनका पूरा दखल इन्वॉल्वमेंट था। रहता था, पूरा जी। दखल रहता था। जी। और उनसे भी पूछताछ हुई है, कहा जा उनसे रहा भी है। पूछताछ हुई है, वो भी हाँ, गोपाल राव हैं और टिन्नू यादव हैं। ये 2-3 लोग हैं जो मतलब सबसे इसमें मेन जिनके नाम है कि इन लोगों से सबसे ज़्यादा शक के घेरे में। अनुभव, जांच के घेरे में कई लोग हैं जो पैसे गिनते थे या जो भी वहाँ दान में आता था वो बिल्कुल, चीज़ें गिनते थे, खास तौर से। और बैंक से जिस तरीके से जो लोग जुड़े हुए थे, बैंक से उनको लेकर कहा जा रहा है, बिल्कुल। उनसे भी पूछताछ हुई है इस पूरे मामले में। क्योंकि सीसीटीवी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स को लेकर, कितने दिन की रिकॉर्डिंग्स को लेके रिकॉर्डिंग थी, भी। बताया जा रहा है जी, कि शायद 45 दिन से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग नहीं मिली है। बिल्कुल, और बिल्कुल। उसको बढ़ाने पर भी बात हो रही है कि ज़्यादा दिन की 3 महीने की रिकॉर्डिंग रखी जाए, इस तरह से भी कहा जा रहा है। कुछ सिफारिशें भी हो सकता है, जिस तरीके से देखिए, अब एसआईटी टीम ने जो-जो चीज़ों पे देखा है कि जहाँ-जहाँ लूपहोल्स से जो कमियाँ थी, उन सब चीज़ों को उन्होंने अपनी रिपोर्ट में शामिल किया। उसके जी। बाद एक पूरी डिटेल रिपोर्ट वो तो होती है कि उसमें सारी चीज़ें, उसमें क्या-क्या चेंजेस होने हैं, क्या उन्हें क्या कमियाँ मिली लूपहोल्स हैं, हैं, क्या क्या कमी? लूपहोल्स थे, जी, उनको जी। कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं, वो उस रिपोर्ट में हैं। तो उस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद मतलब जब वो ओपन होगी, तब उसके बाद पता चलेगा कि क्या-क्या सिफ़ारिशें एसआईटी ने करी हैं, उसमें से क्या चेंजेस चाहते हैं वो कि ये चेंजेस होने से शायद व्यवस्था थोड़ा ठीक हो जाए। जी, जी, अनुभव। जी। अनुभव, इसमें सबसे अहम बात ये थी कि आमतौर पर हमने देखा है कि इस तरह के जो मामले होते हैं, गड़बड़ियों के या फिर कोई घटना होती है, तो उसमें पहले एफआईआर दर्ज होती है। बिल्कुल। यानी जो है मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद एसआईटी का गठन किया जाता है। लेकिन इस मामले में हमने देखा, और जानकार भी जो बता रहे हैं, कि एसआईटी का तो गठन हुआ है, लेकिन फिलहाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं अभी हुई। क्योंकि ये मतलब जब ट्रस्ट ने इसकी सिफारिश करी थी कि जी। ट्रस्ट ने इसकी जब मतलब गड़बड़ियों के आरोप लगे, तो ट्रस्ट ने सिफारिश के लिए बोला कि भाई हमें एसआईटी जांच इसमें चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से। तो सरकार ने उसको लेके एसआईटी का गठन किया उस एसआईटी की टीम में। तो अभी जब रिपोर्ट के बाद उसमें अगर दोषी मिलते हैं, तो फिर शायद उसके बाद हो एफआईआर सकता है होगा। हाँ, कार्रवाई हो और उसके बाद उसमें कार्रवाई होगी। और भी बिल्कुल, एजेंसीज की मदद ली जा सकती है बिल्कुल, भविष्य बिल्कुल, में। बिल्कुल। कई नाम हो सकता है जिसमें सामने आए हों, जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, अब ये किसकी तो वजह से, टाइम कौन बिल्कुल जिम्मेदार आने है, वाला टाइम ये बताएगा रिपोर्ट कि में। इसमें नाम कितने बड़े शामिल है, वो कितने रसूखदार हो सकते हैं या किस टाइप के लोग हैं, वो तो समय बताएगा और आने मुझे वाला। लगता है कि जिस तरीके के बयानात आ रहे थे पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उन्होंने भी कहा था लगातार कि जो भी दोषी होंगे, किसी को चाहे वो बख्शा कोई भी नहीं बड़ा जाएगा। नाम हो, बिल्कुल, हाँ, लेकिन बिल्कुल। बख्शा मतलब बख्शा इसमें तो नहीं जाएगा। सीएम ने मतलब जब वो अयोध्या दौरे पे थे अभी पिछले दिनों, तो उन्होंने इस बात को लेके तो स्पष्ट किया है कि कोई भी दोषी किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। हम्म। दूध का दूध पानी होगा। और अगर किसी विपक्ष को लेके किसी को भी, उन्होंने तो कहा था कि अगर किसी के पास कोई सबूत है,
कोई लिखित में कोई उनके पास सबूत है तो एसआईटी टीम को सौंपे ताकि जांच में सहयोग हो उससे। जी अनुभव, क्योंकि ये अब जो है शुरुआती जांच रिपोर्ट एसआईटी की जो है वो सौंप दी गई है अपर मुख्य सचिव को, और मेरे ख्याल से अब वो मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। उसके बाद हो सकता है कि हमें आज शाम तक या कल कोई बड़े आने वाले फैसले, दिनों में और बड़े इस पे अपडेट्स क्या होंगे बड़े आने वाले दिनों में भी पता चल सकते हैं। आने वाले मतलब क्योंकि इस टाइम पे हॉट टॉपिक है, देश भर में चर्चा का विषय है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। बहुत सारे लोग इसमें वो भी शामिल हैं जो ये चाहते हैं कि किसी ने दान दिया कि हमारे दान का क्या हुआ, वो मंदिर में गया या वो किसी की जेब में गया, तो वो किसी ने कहा कि मेरी चांदी की ईंटें मैंने दी थी, किसी ने कुछ हार को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके सवाल है। अपने आप में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार जो है विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मामला सियासी होता दिख रहा है और चुनाव भी हैं 2027 में यूपी में। तो बात क्यों कर अयोध्या की है, राम मंदिर की जुड़ी हुई है, तो विपक्ष को भी कहीं ना कहीं मौका मिल गया इस पर। और अब देखना होगा, ऐसा लग रहा है लगातार, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि इसमें कड़ा एक्शन वो लेंगे लगातार, और एसआईटी की जांच रिपोर्ट अब इसमें जो है वो शुरुआती जांच रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो लगातार हम आपको देते रहेंगे, इस पर अपडेट लेकर आते रहेंगे। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। हाँ देखिए, दो बातें बहुत ज़रूरी है जानना। पहला कि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, जो जांच है अभी खत्म नहीं हुई है। एसआईटी की जांच लगातार जारी रहेगी। 15 दिनों का वक्त जो सीएम ने दिया था, 15 दिनों बाद पूरी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद से कार्रवाई होगी। तो अभी ये मान लेना कि इसी रिपोर्ट के आधार पर सब कार्रवाइयाँ हो जाएंगी, ये जल्दबाजी होगा। हाँ, इस रिपोर्ट में कुछ सुझाव जरूर दिए गए हैं। दरअसल पूरी जो जाँच एसआईटी ने की वो 3 बेस पर उसका था। पहला कि लापरवाही किसकी हुई, पहला था कि क्या चोरी हुई है या नहीं हुई है। हमारे पास जो जानकारी है, जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि एसआईटी ने इस बात का जिक्र किया है कि दान चढ़ावे में चोरी हुई है, यानी कि राम मंदिर में जो चढ़ावा था उसमें चोरी हुई, ये बात साबित हुई है, एसआईटी की इस रिपोर्ट में कहा गया है। फिर दूसरा था कि आखिर इसके लिए कौन कौन से लोग दोषी हैं, किन की भूमिका है। माना यह गया कि टीनू यादव, लोकेश मिश्रा जैसे समेत 5 से 7 चेहरे ऐसे हैं जिनकी डायरेक्ट भूमिका थी चोरी में, दान की जो चोरी थी उसमें भूमिका थी, लिहाजा उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी और इसकी संस्तुति शायद इस प्रारंभिक रिपोर्ट में की गई होगी। तीसरी जाँच का जो दायरा था वो ये था कि लापरवाही किसकी थी। जो 3 बड़े चेहरे इस पूरे जांच में थे, जिसमें चंपत राय है, अनिल मिश्रा है और गोविंद राव है, ये ट्रस्ट के पदाधिकारी, जो बड़े पदाधिकारी हैं, इनको लेकर सवाल था। क्लीन चिट जैसी कोई चीज़ इस प्रारंभिक रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन ये भी है कि कोई डायरेक्ट एविडेंस इनके खिलाफ नहीं मिले हैं। इन्हें लापरवाही का दोषी माना गया है कि इन्होंने लापरवाही बरती, जो एसओपीज़ को फॉलो करना था वो एसओपीज़ फॉलो नहीं हुआ। इनकी जिम्मेदारी थी कि वो एसओपी फॉलो हो, जो नियम बनाए गए थे गणना के, वो गणना का उस तरीके से नहीं हो रहा था। तो ये जिम्मेदारी चंपत राय की थी। चंपत राय को अगर शक हुआ तो उन्हें सूचना पहले देनी चाहिए थी। जो फुटेज में अगर कुछ गड़बड़ियां थी तो गोविंद राव को ये देखना चाहिए था, अनिल मिश्रा को ये देखना चाहिए था, ये नहीं हुआ। कहा यह गया कि इसके अलावा एसआईटी ने एक फाइनेंशियल जो लेन देन हुआ है उसकी भी जांच की है। उसके लिए बाकायदा जो है फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद ली गई है। किस तरीके से कितना खाते में आता था, कितना दान रोज चढ़ावा में आता था, कितना काउंटिंग में जाता था, काउंटिंग के बाद कहाँ जाता था, कैसे जमा होता था, ये पूरा प्रोसेस था। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह भी है कि जो प्रॉपर्टीज़ की लेन देन खरीदारी वहाँ पे राम मंदिर ट्रस्ट ने की है, राम मंदिर के लिए, उन प्रॉपर्टीज़ का एलिगेशन था कि रेट्स बहुत हाई किए गए, मतलब 5 करोड़ की ज़मीन को 24 करोड़ 25 करोड़ में खरीदा गया। तो ये जो एलिगेशंस है ये कितना सही है, इसको लेकर भी बात जांच की गई है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।